Hello students, we were discussing the coordination compound, our new topic. और कल के लेक्चर में हम लोग सेंट्रल मेटल एटम तक पहुंच चुके थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्क्राइब कर लिया था, उसमें सेंट्रल मेटल एटम भी डिस्क्राइब कर लिया था। और आज हम लोगों को जो डिस्क्राइब करना है उसमें उसका नाम है लिगेंड। What is ligand? What are ligands and how they are classified? याद होगा कल मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया था। आज मैं आप लोगों को लिगेंड का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि लिगेंड जो है कैसे क्लासिफाई किए जाए। तो लेट्स डिस्कस अवर टॉपिक बेटे। ये आपकी लास्ट सीट थी जो कि मैंने सेंट्रल मेटल एटम को डिस्क्राइब किया था। इसके पीछे ही मैंने पहले ही बता दिया था कि सेंट्रल एटम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल नाम का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां पर आप लोग बताइए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है। बोलो अक्षय। इन द क्लोरोफिल द सेंट्रल मेटल एटम इज महक। मैग्नीशियम। वेरी वेरी गुड, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है उसमें सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम। ऑल्दो जनरली जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम मिलता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने चाहिए। The second part is ligand. In the complex compound, the second thing we have to describe is a ligand. Let's discuss the ligand, what are ligands and how these are classified. लिगेंड के बारे में एक बात तो कल मैंने बता दी थी, वही चीज वही डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। Those species, क्योंकि जरूरी नहीं है ये न्यूट्रल हो, ये आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है, which donate the इलेक्ट्रॉन पेयर। ये याद रखना बेटा, ये पेयर के फॉर्म में ही डोनेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जब कभी भी डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज लिगेंड्स। वैसे भी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में से कोई एक ही एटम देता है, शेयरिंग दोनों करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर डोनेट करेगा। चलिए क्लासिफिकेशन। नंबर पहला है क्लासिफिकेशन on the basis of charges। चार्जेस के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन? बेटे आप सभी लोगों को मालूम है दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो तो ये हो गए, कैटायनिक या एनायनिक। और ऐसा भी हो सकता है चार्ज ना हो तो न्यूट्रल। तो यहां पर अगर चार्जेस के बेसिस पर देखेंगे तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, these are या ligands are divided into three parts। Number first, cationic ligand। Number second, anionic ligands। Number third, neutral ligands।
न्यूट्रल लिगेंड्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा देता हूं, आप लोगों को लिखो। एग्जाम्पल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटे। बुलेट नंबर 1, IUM, ईएम, सॉरी यहां लगेगा। अच्छा वहां क्यों लगेगा? सफिक्स है ये, सफिक्स जो बाद में लगते हैं। ईएम suffix is provided to cationic ligands। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, NO पर एक पॉजिटिव, इसका नाम है नाइट्रो सोनियम। ये ईएम जो है ये कैटानिक लिगेंड में दिया, IUM जो लास्ट में ईएम आया। चलो बुलेट नंबर 2, O suffix is provided to anionic ligands। एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए OH निगेटिव क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। प्रतिभा कुछ पूछ रही है। प्रतिभा क्या बोल रहे हो? तो फिर NO में साई कौन लिगेंड है? साई का क्या मतलब है? सर से है वो, NO में से, मतलब NO में कौन लिगेंड है? NO लिगेंड है बेटा, NO पॉजिटिव लिगेंड है। अच्छा ठीक है। NO नहीं पढ़ा क्या? हाँ सर ठीक है। ई ब्लॉक याद करो। OH निगेटिव एनायनिक लिगेंड। बेटा इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। ई हटा के और O लगाओ, क्या करेंगे? -E + O, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताता हूं आप लोगों को। Cl निगेटिव, अगर हम ओल्ड रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करें तो इसको कहा जाता था क्लोरो। आज भी ये वर्ड गलत नहीं है, साइंटिस्ट ने इसको नॉन वैलिड नहीं कहा है, लेकिन जो न्यू रिकमेंडेशन है, जो न्यू रिकमेंडेशन है वो इसको कह रही है क्लोराइडो। न्यू रिकमेंडेशन कहती है -E + O। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लोराइड कहते हैं ना, तो क्लोराइड का E हटाइए और O लगाइए, ये न्यू रिकमेंडेशन। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी किताब में आज भी क्लोरो लिखा है तो वो गलत नहीं है। ओल्ड रिकमेंडेशन को उन्होंने नल नहीं एंड वैलिड नहीं किया है कि वो मानी नहीं जाएगी। ओल्ड रिकमेंडेशन भी आज भी जैसी की तैसी है कि यू कैन यूज आइदर, दैट इज आइदर क्लोरो और क्लोराइड। लेकिन बेटे आपकी एनसीईआरटी
न्यू रिकमेंडेशन को फॉलो करती है, ओल्ड को नहीं, तो इसलिए हम इसको क्लोराइडो ही लिखेंगे। बोलो भाई, दोनों बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे ही Br निगेटिव को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। आई निगेटिव को क्या लिखेंगे? आयोडाइडो। वेरी गुड, समझ में आ गई? ऐसे ही जवाब देते रहा करो मुझे। ठीक, नेक्स्ट, नो सफिक्स is given for neutral ligand. न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स को कोई सफिक्स नहीं दिया गया। जैसे NH3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, एमीन कहेंगे AMMINE। ध्यान रखना यहाँ डबल एम, ठीक है ना, यहां कुछ मत कह देना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH2 को आप एमीनो कहते थे, समझ बात आ रही नहीं आ रही? वो ओ मत लगा देना, अधिकतर बच्चे ये गलती करते। यहाँ के IUPAC नोमेनकल्चर बिल्कुल अलग हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल अलग है। यहाँ लिगेंड्स के नाम अलग से आपको याद रखना, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही? जैसे H2O एक्वा कहेंगे, मेरी बात समझ में आ रही? मैं कहूं CO कार्बोनिल, मैं कहूं CS थायो कार्बोनिल, कोई सफिक्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। समझ बात आ रही? मैं कहूं PH3 क्या होगा? फॉस्फीन, जो नाम है वही। अच्छा, 3 हाइड्रोजन हटा के फिनाइल रिंग लगा दो मेरे बेटे, PH3 सॉरी PH का होल थ्राइस, फिनाइल रिंग लगाइए, PH को फिनाइल रिंग कहेंगे, ठीक है ना? PH का होल थ्राइस, तीनों हाइड्रोजन हटाई गई है। PH मतलब C6H5, PH मतलब C6, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बने, P के साथ 3 C6H5 लगाए गए, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके फिनाइल रिंग लगाई, क्या नाम हो जाएगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। याद रहेगा? बोलो बेटे। तो जो जिसका नाम है वो उसी का नाम, मैं और भी दे देता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये है, अपने आप बताइए इसका नाम क्या है? पाइरिडीन है, पाइरिडीन लिखा जाए। मैं कहता हूं CH3NH2, CH3NH2 क्या नाम है? मिथाइलएमीन है, मिथाइलएमीन लिखा जाएगा मेरे बेटे, मिथाइल एमीन। बोलो भैया। अब ध्यान रखो, जब मिथाइल एमीन लिख रहे हैं तो यहाँ डबल एम नहीं लगा। न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए किसी भी तरीके का कोई सफिक्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। बोलो भाई, याद रखोगे? मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं NH2NH2, याद है ये कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वैसे तो ये कंपाउंड P ब्लॉक में भी आपको बताया गया होगा, इसका नाम हाइड्राजीन, ठीक है? इसका नाम हाइड्राजीन है, हम इसको हाइड्राजीन की तरीके से लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन। समझ बात आ रही है? यहां कोई भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट है। अमोनिया में ये एमीन जिसको कह रहे हैं, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट हो। एक्वा में वाटर के लोन पेयर डोनेट। CO अलग से बताऊंगा बेटे, यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई जाती है। फास्फोरस पे भी लोन पेयर है, PPS3 पे भी लोन पेयर है, पाइरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, मिथाइलएमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये डोनेटिंग साइट्स, जहां से
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, नाम है यूरिया NH2CO NH2। यहां कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा, बताइए। नाइट्रोजन। नहीं, ऑक्सीजन। ये अधिकतर बच्चों को गड़बड़ियां, अभी आपको हम लोगों मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है, पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है दोनों नाइट्रोजन के साथ, पाई सिग्मा लोन पेयर। द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज फ्री। तो ध्यान दो, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, डोनेशन साइट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो डोनर एटम ये यूरिया है, यूरिया ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, हियर द डोनर एटम इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर डोनर एटम, वो हाइड्रोजन में कोई भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, लेकिन यूरिया में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन। तो ये आपको जो है याद रखने पड़ेंगे कि कौन से लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, और इन सब न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC नोमेनकल्चर, उसमें काम आएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने आप लोगों को जो है पहला क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, और निगेटिव लिगेंड है, मतलब कैटायनिक लिगेंड है और एनायनिक लिगेंड है। ठीक है। अच्छा, चलो कुछ दे देता हूं आपको एग्जांपल्स। जैसे मैं कहूं O2 पर पॉजिटिव, नाम बताइए। EM सफिक्स प्रोवाइड किया गया है, नाम हो जाएगा ऑक्सीजीनियम। मैं कहूं NO पॉजिटिव, तो मैंने आपको लिखा ही दिया, चलो लिखो NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम। अच्छा, मैं कहूं NO2 पॉजिटिव, बोलिए नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। मैं कहूं NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, मतलब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, समझ बात आ गई। नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम NIUM। मेरी बात समझ में आ रही? चलो कुछ निगेटिव लिगेंड के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे OH निगेटिव तो हमने आपको बताया, क्या नाम देंगे, हाइड्रोक्साइडो, समझ बात आ रही। मैं कहूं F निगेटिव, तो अपने आप बताइए, बोलिए फ्लोरो या फ्लोराइडो? आप तो फ्लोराइडो ही लिखिए। अच्छा, मैं कहूं जो है O पर 2 निगेटिव, बताइए क्या नाम देंगे, ऑक्साइडो या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आप ऑक्साइडो ही लिखो, ठीक है ना। मैं कहूं S पर 2 निगेटिव, क्या नाम देंगे, बताइए सल्फाइडो, सल्फाइडो। यस, आप सभी लोगों ने सही नाम दिए। कुछ और इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, जैसे CH3O निगेटिव, मिथॉक्साइड आयन है, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्साइडो। मैं दे देता हूं आपको O2 पर 1 निगेटिव, अक्षय नाम बता सकते हो इसका क्या है,
O2 पर एक निगेटिव क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। O2 पर एक निगेटिव क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइडो। अच्छा, O2 पर अगर दो निगेटिव लगा दूं तो कौन सा आयन बनता है बताइए? परऑक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा? परऑक्साइडो। नाम हो जाएगा परऑक्साइडो। मेरी बात समझ में आ रही? मैं बेटा नाइट्रोजन पर N पर 3 निगेटिव लगा दूं, कौन सा आयन होता है? नाइट्राइड। तो नाइट्राइडो। N पर 3 निगेटिव नाइट्राइड आयन। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। N3 पर एक निगेटिव, ये कौन सा आयन है? एजाइड। बोलो भैया। तो एजाइड आयन है, तो AZIDE। ई हटाओ, ओ लगाओ, एजाइडो। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा चलो, एक दो और मैं यहीं लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं NH2 पर एक निगेटिव। NH2 पर एक निगेटिव एमाइड हो, जैसे NaNH2 क्या कहते थे? सोडामाइड। एमाइड हो, तो एमाइड है तो नाम हो जाएगा एमाइडो। ठीक है। मैं कहता हूं NH पर दो निगेटिव। NH पर दो निगेटिव क्या नाम हो जाएगा बताओ? इमाइड। तो नाम हो जाएगा IMIDO। हाँ अक्षय, आपका सही था, एमाइडो। NH पे दो निगेटिव, इमाइड, तो नाम हो जाएगा इमाइडो। अरे बोलो भाई, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स थे, ये सॉरी पीछे वाले न्यूट्रल लिगेंड्स थे, ये पॉजिटिव लिगेंड्स थे, ये निगेटिव लिगेंड्स थे। तो लिख दो यहाँ पर, आप चाहो तो, ये कैटायनिक लिगेंड्स थे। कैटायनिक लिगेंड्स थे। ये एन आयनिक लिगेंड्स हैं। और पीछे मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स के भी ये सारे जो लिगेंड्स है ना बेटे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इनके चार्जेस याद करने पड़ेंगे, तब आप जो है मतलब IUPAC नोमेनकल्चर कर पाए। ये लिगेंड्स का पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अब लिगेंड का दूसरा क्लासिफिकेशन। बेटा लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई? कब हम लिगेंड कहेंगे किसी स्पीसीज को? विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड। तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन साइट्स हो। जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन साइट्स। तो क्लासिफिकेशन नंबर 2, classification on the basis of dentation sites। डेंटेशन साइट्स के बेसिस पर क्लासिफाई कीजिए। चलिए डेंटेशन साइट्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर लेते। क्या है डेंटेशन साइट्स का बेसिस? ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट का मतलब दोज which can donate electron pair from only one site। अब एक ही साइट है, दैट इज ओनली
1 electron pair is donated. एक साइट पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है? नहीं, डेंटेशन साइट का मतलब खाली जगह नहीं होता। डेंटेशन साइट का मतलब होता है डोनेट करने की जितनी साइट, साइट मतलब जगह, ध्यान रखना ये साइड नहीं, SIDE नहीं, SITE। साइट का मतलब जगह, कितनी जगह से डोनेट किया जा सकता है। बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं, समझिए। मैंने आपको ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि उस एटम पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है। हो सकता है एटम पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल हो, लेकिन एक साइट से एक ही बार डोनेट कर सकते हो। एक ही एटम से 2 बार डोनेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अमोनिया, जिसका नाम है एमीन, AMMIN। एक साइट है और उस साइट पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। बेटे ध्यान दो, एक साइट है और उस साइट पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये मोनोडेंट। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, वाटर साइट तो एक ही है जो ऑक्सीजन है, जहां से डोनेट करे, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डोनेशन के लिए अवेलेबल, बट इट कैन ओनली डोनेट, इट इज कैपेबल टू डोनेट ओनली 1 ऑफ देम। अच्छा, एक डोनेट करने के बाद दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं किए जा सकते, तो ये भी मोनोडेंटेट है, जिसको एक्वा कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो मोनोडेंटेट हैं वो हैं जिनमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है। ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है CO, मैंने एग्जाम्पल लिखा है CS, ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल लिखा है CH3NH2। समझ में आता है? इसी तरीके से एनायनिक में जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपको OH निगेटिव, एनायनिक में मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है आपको SH निगेटिव। बोलो भैया, ये सारे के सारे मैंने CH3 सॉरी मैंने एनायनिक में ही NH2 निगेटिव जो एग्जाम्पल लिखा है आपको, NH2 निगेटिव जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपको, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस हो जाएगा बाइडेंटेट। वेरी गुड, आप दोनों का आंसर मिल गया, समझ में आ गया आप लोगों को। वेरी गुड बेटे। प्रतिभा बैठी हुई है, ये आंसर नहीं दिया। प्रतिभा, आपको समझ में आया जो आप पूछ रहे थे? जल्दी। अच्छा हाँ सर, वेरी गुड। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड जरा ध्यान से देखिए। दोज अपने आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, विच हैव 2 डेंटेशन साइट्स, 2 डेंटेशन साइट्स, thus donates 2 electron pair to central metal atom। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, which can donate more than 1 pair। मैं गलत, बाइडेंटेट है,
विच कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मोर देन 1 में तो फिर पॉलीडेंटेट भी आ जाएगा। महक, मेरी बात समझ में आ गई? चलो, प्रतिभा क्या पूछ रही है? जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं, डोनेट करे, ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो 2 पेयर, ठीक है महक, अब सही है। चाहे कितने भी पेयर हों उनके पास, ये बात कहीं तक सही है। चलो प्रतिभा, आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है। मैं एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको दूंगा अभी। चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, इस बच्ची का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो भी यही करेगा। हाँ हाँ, ऐसा कई केसेस में होता है महक। ठीक, चलो मैं एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। थोड़ी देर के लिए बाइडेंटेट रोको, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये बच्ची का क्वेश्चन अच्छा है। बच्ची ये पूछना चाहती है कि अगर किसी, मतलब लिगेंड में, किसी टाइप में उसके टाइप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, फिर भी वो मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट का ही काम करेगा। ऐसे केसेस हैं हमारे पास। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। देखो मैं केस बता रहा हूं आपको, एक बहुत प्यारा केस बता। एक ऊपर हमने कंपोनेंट पढ़ा, वो लिगेंड पढ़ा था, जिस लिगेंड का नाम था हाइड्राजीन, NH2 NH2। ये लिगेंड पढ़ा था हम लोगों ने। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। अच्छा, ये बट मोनोडेंटेट क्यों? ये दोनों डोनेट कर सकते हैं, मना नहीं कर, लेकिन अगर करें, अगर करें तो ये एक रिंग बना लेगा जिसके मेंबर 3 हो जाए। जरा रिंग बनाइए, NH2 NH2, और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करें, तो ये जो रिंग बन जाएगी, ये रिंग हाईली स्ट्रेन्ड बन जाएगी, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। इस रिंग को चिलेट कहते हैं। वो मैं बाइडेंटेट में, पॉलीडेंटेट में बताऊंगा आप लोगों को चिलेट क्या चीज होती है। यहां तो रिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, रिंग वर्ड भी सही है, वैसे किलेट कहते हैं अगर बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट का केस है तो। अब 3 मेंबर की रिंग कभी भी स्टेबल होती है क्या बेटे? मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक में भी ये बात बताई थी कि अगर रिंग में 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो तो अनस्टेबिलिटी है। 3 मेंबर तो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं करते, 4 मेंबर तो थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन शो कर सकते हैं, लेकिन 3 मेंबर में स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता। अच्छा, स्टेबल रिंग कब बनती है? या तो मेंबर 5 हो या मेंबर 6। 5 membered and 6 membered rings are highly stable। तो यहां ये बात समझने योग्य है कि ये मोनोडेंटेट हैं, ये जबकि 2 डेंटेशन साइट्स, even have 2 dentation site, hydrazine can never act as bidentate ligand। ये मोनोडेंटेट ही होगा। अगर बाइडेंटेट की तरह एक्ट किया तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग बन जाएगी, और जो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है उसके आगे मैं ये लिख सकता हूं कि हाईली स्ट्रेन्ड रिंग इज नॉट पॉसिबल। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग पॉसिबल नहीं होती है। बोलो भाई, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि हाईली स्ट्रेन्ड रिंग इज नॉट पॉसिबल। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग that is not possible, not possible। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग नहीं बन सकती, तो कैन नेवर एक्ट एज बाइडेंटेट। यहां लिख देता हूं, इट कैन नेवर एक्ट एज बाइडेंटेट।
ये बाइडेंटेट की तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करूं तो ऐसा हो सकता है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं बाइडेंटेट में। बाइडेंटेट का पहला एग्जांपल है ईएन। ईएन को कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन, और इथाइलिन डाइएमीन होता है NH2, CH2, CH2, NH2। अगर मैं ध्यान से देखूं, जरा इसको इस तरीके से बना दो, CH2 CH2 ऐसे बना दो, और इधर बेटा NH2 NH2 बना दो, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो नाउ द रिंग फॉर्म्ड इज 5 मेंबर्ड, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी वो हाईली स्टेबल होगी, इसलिए बाइडेंटेट की तरीके से आसानी से काम करेगा मेरे। और भी मैं इसके एग्जाम्पल्स और क्लेट आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट पीरियड में बेटे। तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में बाइडेंटेट से ही शुरू करेंगे, जहां से हम लोग यहाँ पर